नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम महालक्ष्मी पर्व आ रहा है, इसकी विशेष जानकारी और यह महालक्ष्मी पर्व कब है, इसकी क्या पूजा है, समग्र जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुशहाली सरकार के पीठाधीश्वर श्री जितेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। इनसे हम पूछेंगे कि महालक्ष्मी पर्व कब है और यह कैसे मनाया जाता है, इसकी क्या तैयारियां होती हैं, क्या पूजा विधि होती है। जय सिया राम, जय खुशहाली सरकार। सभी दर्शकों को जय जय श्री सीताराम। जैसे कि पत्रकार जी ने पूछा है कि महालक्ष्मी पर्व कब मनाया जाता है, तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। महालक्ष्मी पर्व अष्टमी तिथि शुक्रवार को मनाया जाएगा और इस पर्व को माताएं बड़े भावपूर्वक मनाती हैं। इस दिन माताएं प्रातःकाल स्नान करके अपने केशों को खोल करके, बालों को खोल करके 16 बार अपने बालों के ऊपर से पात्र से, लोटा पात्र से लेकर के जल को 16 बार ढारते हैं, इसलिए उसे 16 ढारना भी कहते हैं। और इसी पर्व में मिट्टी के हाथी बना करके उस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके और बुंदेलखंड में जिन्हें गुलैया और ठुटैया कही जा, गुलैया ठुटैया बना के और 16 गांठों का एक गड़ा बना करके जो पंडित जी माताओं को कथा सुनाने के लिए महालक्ष्मी जी आते हैं, वो पंडित जी माताओं को समर्पित करते हैं और माताएं उस गले को बड़े प्रेम पूर्वक अपने गले में धारण करती हैं। वे महालक्ष्मी पूजन और हाथी पूजन का बड़ा ही महत्व है। एक पौराणिक कथा है कि एक समय की बात है कि द्वापर युग में एक बार माता गांधारी ने महालक्ष्मी व्रत रखा था और एक बार माता कुंती ने महालक्ष्मी व्रत रखा। तो गांधारी के 100 पुत्र थे, इसलिए उनने विशाल मिट्टी का हाथी तैयार कर दिया था। कुंती अकेली थी, ईर्षावश उनसे वो ईर्षा मानती थी गांधारी के, तो उन्हें नहीं बुलाया था उन्हें पूजा में, वो व्रत रखी हुई थी। इसी कारण उनके जब 5 पुत्र धर्मराज, विष्णु, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, ये 5 पुत्र जब उनके आए तो अपनी माता को चिंतित देखा। चिंतित देख करके उन्हें अपनी माता से पूछा कि माता आप चिंतित क्यों हैं, आपकी चिंता का कारण मैं क्या जान सकता हूँ। अर्जुन ने ऐसा अपनी माता से पूछा तो माता ने कहा बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई अपमान नहीं होता। तुम्हारी माता श्री ने सबको बुलाया है, लेकिन हमें ईर्षावश इस महालक्ष्मी पूजन में नहीं बुलाया है, इसलिए हम हाथी नहीं बना पाए हैं। अब महालक्ष्मी पूजन कैसे करेंगे। तो उनने अर्जुन ने कहा माता आप तैयारी करो और इसका बुलावा सारे हस्तिनापुर में फिरवा दो, सबको जानकारी कर दो कि कुंती के महल में भी आज महालक्ष्मी पूजन होगा। तो उसी अवसर पर तुरंत अर्जुन ने एक पत्र लिख करके दिव्य बाण के द्वारा देवराज इंद्र की सभा में फेंका। उस पत्र से इंद्र को ज्ञात हुआ कि अर्जुन को ऐरावत हाथी चाहिए पूजन के लिए हस्तिनापुर में। तो उन्हें तुरंत जवाब में लिखा कि अर्जुन ऐरावत हाथी कैसे उतारेंगे, हम भेज तो देंगे लेकिन उतारेंगे कैसे पृथ्वी पर इतने जल्दी, हस्तिनापुर में कैसे आ सकता है। तो अर्जुन ने शीघ्र ही जवाब लिखा था कि हम बाणों के रास्ते से हाथी को उतार लेंगे।
तो बाणों के रास्ते से स्वयं ऐरावत हाथी को उतार करके ठीक शाम के 4 बजे, इस पूजन का बड़ा महत्व है, शाम के 4 बजे ठीक उन्होंने उस ऐरावत हाथी को कुंती के महल में उतारा था। तो उसी हाथी का पूजन धूम पुरोहित जी के द्वारा कराया गया था। तो बड़ा ही महत्व है हाथी पूजन करने पर और हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करने का और महारथी भी स्थापित करने का बड़ा महत्व है। इस दिन पूजन करने से सभी ग्रस्त जीवन जीने वाले मानवों के घर में लक्ष्मी माता स्थिर होकर के कृपा करती हैं, इसलिए महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। जय माता महालक्ष्मी, जय श्री राम, जय खुशहाली। जैसा कि महाराज जी ने बताया है कि इसकी क्या विधि है, क्या पूजन है और किस तरह यह त्यौहार मनाया है। मेरा प्रश्न टीकमगढ़ से।